जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। आज का सत्संग हर उस माँ के लिए है जिसने कभी एक पल के लिए भी अपने बच्चे को अपनी नज़रों से ओझल होते हुए देखा ही नहीं। और संगत जी, आंटी जी का 4 साल का बेटा जो था वो भीड़ में कहीं खो गया और आंटी जी की हालात ऐसे हो गए कि वो ज़िंदा लाश बनकर रह गई। और संगत जी, डॉक्टर्स ने कह दिया ये शॉक में चली गई हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। पुलिस 4 दिन से उनके बच्चे को ढूंढ रही थी और सब तरह से जो थी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, जब हर जगह से उम्मीद ख़त्म हो जाती है, इंसान हार जाता है, सारी कोशिशें फ़ेल हो जाती हैं, तब गुरुजी अपनी चरण शरण में अपने बच्चों को ले लेते हैं संगत जी। तो संगत जी, आज का सत्संग यही है। आप सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। और ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर लिख कर आया है। आंटी जी का नाम नीतू है। अब हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नीतू है और संगत जी, मैं गुरु जी को 10 साल से गुरु जी की चरण शरण में हूँ संगत जी। मैं रोज़ सुबह गुरु जी का अमृत वेला संभालती थी संगत जी, और शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी। और मैंने अपनी डोर गुरु जी के चरणों में सौंप रखी थी और अपने बच्चों की डोर भी अपने पूरे परिवार को गुरु जी के प्रति समर्पित रखा हुआ था। मेरा बहुत ही प्यारा बेटा है संगत जी, वो 4 साल का है। और संगत जी, उसकी हंसी इतनी मासूम थी कि देखने वाले का दिल भी पिघल जाए। लेकिन संगत जी, उस दिन एक रात संगत जी, एक दिन ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में कि उसने सब कुछ बदल दिया संगत जी। एक दिन की बात है संगत जी, ये अराउंड संगत जी लास्ट जून की बात है संगत जी, जब मैं और अपने हस्बैंड अंकल के साथ हम सब अपने बेटे के साथ चांदनी चौक किसी ज़रूरी काम से गए हुए थे। और मैं संगत जी, आप जानते हैं कि दिल्ली का चांदनी चौक भीड़ भाड़ का इलाका होता है, शोर गलियां, हज़ारों लोग इधर से उधर घूम रहे होते हैं। संगत जी, मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन संगत जी क्या हुआ, एक दुकान पर संगत जी मैं कुछ सामान देखने के लिए रुकी और मेरे बेटे का हाथ जो था मैंने छोड़ दिया, बस केवल 2 सेकंड के लिए। और संगत जी, उस 2 सेकंड में ही मेरा बेटा पता नहीं कहाँ आंखों से ओझल हो गया। मुझे लगा कि शायद वो पास ही होगा, आवाज़ लगाई संगत जी, लेकिन मेरा बच्चा कहाँ था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम दोनों हस्बैंड और वाइफ अपने बच्चे को इधर उधर से ढूंढ रहे थे। दुकानदारों से पूछा, बाहर चल रहे लोगों से पूछा, किसी ने एक छोटा सा बच्चा देखा है, उसने लाल रंग की शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी। लोग सिर हिलाकर यानी कि ना कर कर संगत जी आगे बढ़ गए, किसी ने भी कुछ नहीं देखा था। संगत जी, उस एक पल में जैसे हमारी दुनिया रुक गई थी, जैसे घड़ी की सुइयां थम गई थीं और जैसे मैं सांस लेना भूल गई। बस मन में एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि मेरा बच्चा खो कहाँ गया। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, 4 दिन तक संगत जी, वो 4 दिन मेरे लिए जीते जी नर्क बन गए थे। क्योंकि संगत जी, पुलिस आई, शिकायत दर्ज हुई, चारों तरफ तलाश शुरू हुई, लेकिन जैसे मेरे बेटे को धरती समा गई। संगत जी, पहला दिन बीता, हम हस्बैंड वाइफ दोनों चांदनी चौक की गलियों में पागलों की तरह दौड़ते फिर रहे थे, अपने बच्चे का नाम पुकारते हुए फिर रहे थे। लेकिन संगत जी, कहीं से भी मेरे बच्चे की आवाज़ कहीं से नहीं, हमें कोई भी
क्लू नहीं मिला संगत जी। हर अस्पताल, हर थाने, हर स्टेशन पर फ़ोन किया गया, कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। संगत जी उस रात को मेरे हस्बैंड अंकल मुझे ज़बरदस्ती घर लेकर आए और संगत जी बस मैं उस रात अपने बच्चे के खिलौने को लेकर सीने से लगाकर ही काटी संगत जी। बस संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे आकर बस यही कहा कि गुरुजी मेरा बच्चा कहाँ है? आप तो हो ना, आप तो देख रहे थे सब कुछ, आखिर वो गया कहाँ? संगत जी ये कहते कहते मैं उस रात बस गुरुजी के पास ही सो गई संगत जी। और संगत जी तभी मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए और सपने में ही मुझे संगत जी गुरुजी ने कहा कि तू रो मत, तूने अपना बच्चा मुझे सौंपा था ना, तो फिर चिंता क्यों कर रही है? जिसे तूने मेरी शरण में दिया है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छू सकती। तेरा बेटा बिल्कुल सुरक्षित है और ठीक तीसरे दिन तू उसे अपनी गोद में पाएगी। संगत जी जैसे ड्रीम में गुरुजी ने मुझे ये दर्शन दिए संगत जी, ठीक तीसरे दिन, तारीख तो नहीं बताई और ना ही गुरुजी ने मुझे कोई जगह बताई संगत जी, लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा था कि अगर गुरुजी ने कहा है ना संगत जी तो अवश्य होगा। दूसरा दिन आया संगत जी, मैंने सुबह उठकर गुरुजी के स्वरूप के सामने रो रो कर बस यही कह रही थी, गुरुजी आप कब मेरे बेटे को मुझे वापस ला कर दोगे? मुझे ऐसा लग रहा है एक एक पल उसके बिना पहाड़ जैसा लग रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। उधर संगत जी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज़ कर दिया। हर ऑटो वाले से पूछताछ की, हर रिक्शा वाले से, हर भिखारी से, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि हमने अखबार में भी इश्तिहार छपवा दिए, सोशल मीडिया पर भी फ़ोटो डाली, हर जगह पोस्टर लगवाए कि मेरा बेटा 4 साल का था, उसने लाल शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी। संगत जी शाम होते होते एक कॉल आई, किसी ने कहा कि आपका बच्चा रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ दौड़े दौड़े गए, स्टेशन पहुँचे, हर प्लेटफॉर्म पे छाना, हर बेंच के नीचे देखा और ट्रेनों में भी घुस घुस कर देखा, कुछ नहीं मिला संगत जी। संगत जी मैं बस स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। लोग देख रहे थे, कुछ समझा रहे थे, लेकिन मुझे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मैं बस बार बार अपने गुरुजी को ही पुकार रही थी, गुरुजी आपने कहा था ना तीसरे दिन, पर कब तक मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा? मुझे मेरा बच्चा अभी चाहिए। संगत जी मैं भी अपने गुरुजी के आगे मानो बच्चे की तरह ज़िद करने लगी। संगत जी उस दूसरी रात को मैं इतना ज़्यादा इमोशनली ट्रॉमा में चली गई कि मैं बेहोश हो गई और डॉक्टर ने कहा ये बहुत ज़्यादा शॉक में हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा हो गया है, अभी इन्हें होश में लाना मुश्किल है। संगत जी तब मेरे हस्बैंड अंकल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ जो था संगत जी मैं बेहोश पड़ी थी, दूसरी तरफ हमारा बच्चा गायब था और ऊपर से संगत जी रिश्तेदारों के ताने, गुरुजी को मानते थे ना, अब गुरुजी कहाँ हैं? बच्चा तो नहीं बचा पाए। लेकिन संगत जी तीसरा दिन आया और वही तीसरा दिन जिसका वादा मुझे गुरुजी ने किया था संगत जी। सुबह के संगत जी 5 बज रहे थे और मुझे बेहोशी में मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी और मेरे हस्बैंड अंकल जो थे चेयर पर बैठे थे, उनकी भी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा उतरा हुआ था संगत जी। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया संगत जी। और संगत जी बस मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो मुझे गुरुजी ने आज ड्रीम में जो मुझे गुरुजी ने ड्रीम में कहा था कि तीसरे दिन तेरा बच्चा तेरी गोद में होगा संगत जी, बस मुझे वही सब याद था। और बस उस दिन मेरे अंदर एक दिव्य शांति थी और मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे कहा कि तुम होश में आ गई, तो मैंने कहा हाँ, अब चलो जहाँ गुरुजी मुझे लेकर चल रहे हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को भी यही लगा कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था संगत जी, क्योंकि संगत जी जैसे ही जब मैं अपने होश में आई तो मैंने जल्दी ही अपने मोबाइल को देखा कि कहीं मेरे बेटे के लिए कोई फ़ोटो पर, किसी चीज़ पर किसी ने कोई क्लू भेजा हो कि तुम्हारा बच्चा यहाँ है, यहाँ देखा गया है। मैंने तभी संगत जी अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला और संगत जी मुझे गुरुजी का एक टेलीपैथी मैसेज दिखाई दिया। उसमें गुरुजी ने लिखा कि बेटी उठ, तेरा बेटा सुरक्षित है, जा
फला जगह एक पुराना मंदिर है, वहाँ शाम को 7 बजे पहुँच जा, तुझे तेरा बच्चा मिल जाएगा। और सुन, तेरा बच्चा भूखा है, उसके लिए खाना लेकर जाना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो जगह भी बता दी, और वो जगह ऐसी थी कि मैंने शायद ही पहले कभी सुनी थी। शहर से कोई 50 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में एक प्राचीन शिव मंदिर था। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल भी यही कहने लगे कि तुम्हें यकीन है, वो जगह तो बहुत दूर और बहुत सुनसान है, पुलिस को बताते हैं। मैंने ज़िद करी कि नहीं, गुरुजी ने कहा है तो ज़रूर कुछ होगा और मुझे जाना ही है। शाम को संगत जी हम 5 बजे दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़े, और मैंने अपने हाथ से अपने बेटे का मनपसंद खाना बनाया, आलू के पराठे, क्योंकि मेरे बेटे को उसे बहुत पसंद थे। संगत जी, मैं बस यही सोच रही थी कि अगर मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है ना, तो ये सब कुछ होगा। सफ़र में बस मैं चुपचाप बैठी थी, गुरुजी का मंत्र जाप किए जा रही थी। और संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड की आंखों में भी कोई शंका देखी थी। मुझे भी लग रहा था कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं था। पर संगत जी, मैंने उन्हें यही कहा कि हम पिछले 4 दिन से अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। जब मुझे गुरुजी ने ये मैसेज दिया है, तो हमें गुरुजी पर विश्वास रखकर उसको उस जगह पे ज़रूर ढूंढना चाहिए। संगत जी, शाम के 7 बजने वाले थे और वो मंदिर हमें दिखाई देने लगा। संगत जी, बहुत पुराना मंदिर था और चारों तरफ उस पर झाड़ियाँ थीं, सन्नाटा था। और संगत जी, हमारा दिल बैठा जा रहा था, यहाँ भला कोई बच्चा कैसे हो सकता है। लेकिन संगत जी, हम जैसे ही गाड़ी से उतरकर तेज़ी से मंदिर की तरफ बढ़े ना संगत जी, और मेरे हाथ में खाने का डब्बा भी था। मंदिर के अंदर अंधेरा था और शिवलिंग के पास एक छोटा सा दिया जल रहा था, जैसे कोई अभी अभी जला कर गया हो। मैंने संगत जी अपने बेटे को आवाज़ लगाई, और संगत जी मंदिर के एक कोने में एक छोटी सी आवाज़ आई, मम्मा। संगत जी, वो आवाज़ सुनते के साथ ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं भागकर उस कोने में गई, और मैं वहाँ क्या देखती हूँ, मेरा बेटा, मेरा नन्हा अंश शिवलिंग के पीछे बैठा हुआ था, बिल्कुल सुरक्षित। ना कोई खरोच, ना कोई चोट, ना कोई डर, ना कोई रोना। वो तो जैसे अपने घर में बैठा ऐसा मुस्कुरा रहा था, और उसके पास एक कटोरी में पानी भी रखा और थोड़े से फूल भी। संगत जी, मैं दौड़कर उसके पास लिपट गई और चीख चीख कर रो रही थी कि मेरा बच्चा, तू ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल भी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, और मेरे बेटे ने बड़े मासूमियत से कहा कि मम्मा, वो बाबा आए थे ना, वो मुझे रोज़ खाना देते थे, पानी देते थे, और बोलते थे कि तेरी मम्मा आएगी, बस थोड़ी देर और। संगत जी, जैसे ही मैंने ये सुना कि वो बाबा, 4 साल के बच्चे के मुख से ये सुनकर मैं समझ गई कि वो गुरुजी ही थे। 3 दिन तक इस सुनसान मंदिर में गुरुजी खुद इस बच्चे के साथ थे, उसे खाना खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे और उसकी हिफाजत कर रहे थे। संगत जी, मैं शिवलिंग के सामने फूट फूट कर रोने लगी। और संगत जी, मैंने अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि उन्होंने मेरे बेटे को मेरे पास ला दिया था। संगत जी, आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि अचानक से बेटा जो था वो कहाँ गायब हो गया। संगत जी, अब जब मैंने अपने बेटे से ये सारी बातें पूछी कि बेटा, अचानक से हुआ क्या था कि तुम गायब कहाँ हो गए। संगत जी, उस दिन जब हम चांदनी चौक में थे ना, तो उसके हाथ में बस एक छोटा सा खिलौना था, जो उसने वहाँ से एक प्लास्टिक की मोटरसाइकिल लाल रंग की थी, जो कि उसने ज़िद कर कर ली थी। और संगत जी, जब हम कपड़े की दुकान पर रुके और मैं जो थी अपने हस्बैंड के लिए कुर्ते देख रही थी, तभी उसने मेरा हाथ जो था छुड़वा लिया था, क्योंकि वो अपनी मोटरसाइकिल से खेल रहा था। संगत जी, तब उसने बताया कि उसे एक गली में से एक बैलगाड़ी गुजर रही थी, और बैल के गले में घंटियाँ बंधी हुई थी, और उसकी आवाज़ जो छन 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 की आवाज़ थी, वो उस बच्चे को बहुत अच्छी लगी। संगत जी, मेरा बेटा 4 साल का, उसे क्या ही पता था कि वो घंटियों की आवाज़ सुनकर वो खिंचा चला जाएगा, और उसने वो जो उसके हाथ में मोटरसाइकिल थी, वो बैलगाड़ी के पीछे चल पड़ा। और मैं तो अपने कपड़े देखने में ही मशगूल थी,
और ना जाने उसने कब हाथ छुड़ाया, मुझे ये सब नोटिस ही नहीं हुआ। और संगत जी वो 15-20 कदम आगे गया, उसके बाद एक बैलगाड़ी एक तंग गली में मुड़ गई और मेरा बेटा भी मुड़ गया। और यही हुआ संगत जी, उसके पीछे एक तांगे वाले ने उसको देखा और उस तांगे से बचाने के लिए मेरा बेटा साइड हुआ और एक दुकान के बाहर लगी भूरियों के ढेर के पीछे चला गया संगत जी। और संगत जी उधर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा बेटा है कहाँ, और उधर मेरा बेटा वहाँ रो रहा था, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चांदनी चौक की भीड़ में किसी को भी एक रोते हुए बच्चे की कोई परवाह होती ही नहीं है संगत जी। और संगत जी ऐसे ही वो उस जगह तक रात भर अकेला ही रहा और वो रोते रोते चलता रहा, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी संगत जी एक आदमी आया जो मेरे बेटे ने बताया संगत जी। वो अंकल बोले और मेरा हाथ पकड़कर बोले कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो, चलो मैं तुम्हें अपनी मम्मा के पास ले जाता हूँ। और बच्चे संगत जी आप सभी जानते हैं कितने भोले होते हैं। वो उस आदमी का हाथ पकड़कर आगे सुनसान जगह पे ले गए जहाँ एक ऑटो खड़ी थी और जिसमें एक आदमी बैठा था, और उसमें वो ऑटो में बिठाकर उसको ले गया। और संगत जी वो हमें नहीं पता कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह में वो क्या था, ये कोई भी अभी तक नहीं समझ पाया संगत जी। संगत जी मेरा बेटा कंटिन्यू रो रहा था, जैसे वो सारी बातें मुझे बता रहा था। उन आदमियों ने डांटा कि चुप रहो, रोया तो जान से मार देंगे। और मेरा बेटा चुप हो गया, लेकिन आंसू उसके बहे जा रहे थे। और संगत जी ऑटो जो था वो अंधेरे में बढ़ता जा रहा था। संगत जी बस उस समय मेरे बेटे ने मुझे यही कहा कि मम्मा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बस यही याद किया कि आप हमेशा से ये सिखाती हो कि जब मैं भी नहीं हूँ ना बेटा, तो हमेशा ये याद रखना कि गुरुजी तुम्हारे साथ हैं। और संगत जी उसने उस समय वही किया, केवल और केवल गुरुजी को याद किया। और संगत जी जैसे मानो बच्चे ने गुरुजी को दिल से पुकारा और अचानक जो थी वो ऑटो बंद हो गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, वो ऑटो नहीं चली, ऑटो को धक्का लगा। और संगत जी उसी दौरान अंश को किसी पीछे से एक आवाज़ आई कि बेटा इधर आ। और मेरे बेटे ने मुड़कर देखा और एक बाबा खड़े थे, सफ़ेद कपड़े में, चेहरे पर रोशनी, हाथ में एक छड़ी। अंश को लगा कि कोई साधु है और वो ऑटो से उतरकर बाबा के पास चला गया और उस बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि चल तुझे मैं तेरी मम्मा के पास ले जाता हूँ। संगत जी वो बाबा कोई और थे ही नहीं, वो स्वयं गुरुजी थे। और संगत जी वो ही बाबा उसको जो है उस मंदिर में लेकर गए थे संगत जी। वहाँ बैठकर उसे पानी, खाना, सब कुछ गुरुजी ने स्वयं उसे अपने हाथों से खिलाया और उसे यही समझाया कि तू यहीं रहना, डरना मत, तेरी मम्मा जल्दी आ जाएगी, तब तक मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी उधर वो आदमी ऑटो स्टार्ट करके कब मुड़कर चले गए ये किसी को कुछ नहीं पता चला। बस मैं तो केवल और केवल अपने गुरुजी का यही शुक्राना ही कर सकती हूँ संगत जी कि उस दिन पता नहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी में क्या अनहोनी हो जाती और संगत जी मेरी गोद जो थी वो सूनी हो जाती। संगत जी मेरा बच्चा को खुद गुरुजी ने उस जगह पर अपने आप संभाला, उसकी देखभाल की। और संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी ये सब बातें मैंने जब अपने बच्चे के मुख से सुनी तो मैं बस शिवलिंग के सामने ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी संगत जी। और उसी वक्त संगत जी मुझे बस ऐसा एहसास दिया कि जैसे मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि तूने मेरी शरण में आई है और तेरे बेटे को कोई भी छू नहीं सकता, तेरा बेटा मेरी गोद में था और अब तू बस मुझ पर विश्वास रख और मैं तेरे विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। संगत जी बस मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना ही करूँगी कि वो 4 साल का बच्चा 3 दिन तक बिना किसी डर, बिना किसी तकलीफ़ के गुरुजी की गोद में खेल रहा था। ये तो सिर्फ़ गुरुजी की कृपा ही है संगत जी, ये गुरुजी का वादा ही है जो अपनी हर संगत के साथ वो करते हैं संगत जी। संगत जी मैंने अपने बच्चे को वहीं खाना खिलाया और संगत जी उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन संगत जी यही तो गुरुजी की लीला है ना संगत जी कि उन्होंने स्वयं मुझे टेलीपैथी के मैसेज के थ्रू ये बताया कि तेरा बेटा कहाँ है, उसके लिए खाना लेके जाना। बस
सब ये गुरु जी की ही कृपा थी संगत जी, कि गुरु जी की लीला अपरंपार है संगत जी, कि मैं शायद ही इस लीला को शब्दों में व्यक्त कर पा रही हूँ। उसके बाद संगत जी हमने शिवलिंग का जल से अभिषेक किया और मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा वो बाबा कहाँ हैं, पर संगत जी हमें आज तक भी उन बाबा के दर्शन नहीं हुए। हमने बहुत देर तक इंतज़ार किया वहाँ पर हमें कोई भी नहीं मिला संगत जी। संगत जी बस हम साष्टांग प्रणाम करके गुरु जी को प्रणाम किया, हमने शिवलिंग को प्रणाम करके संगत जी बस मैं अपने गुरु जी को बस यही कहा कि गुरु जी ये जीवन मेरा सिर्फ़ आपको ही समर्पित है। मैं, मेरा पति और मेरा बेटा सब आपके हैं। ये तीनों आपकी ही शरण में रहें, मुझे कुछ और नहीं चाहिए संगत जी। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि बच्चा मिल गया है। पुलिस वाले भी पूरे हैरान रह गए, कहाँ था? तो पुलिस वाले ने जो है संगत जी कहा कि हमने तो यह इलाका 2 बार सर्च किया था, यहाँ कोई नहीं था। पर संगत जी वो कहते हैं ना कि ये सब गुरु जी की माया ही थी। वो जिसे छुपाना चाहें दुनिया की कोई आँख उसे ढूंढ नहीं सकती, और जिसे दिखाना चाहें वो सब कुछ साफ़ हो जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल गुरु जी का संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरे परिवार को इतनी बड़ी विपदा से बचा दिया है संगत जी। मैं बस संगत जी अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, स्कूल जाता है, और मैं हमेशा अपने बच्चे से यही कहती हूँ कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें गुरुजी ने ही दी है, तुम बस इनका ही शुक्राना करना और हमेशा याद रखना कि वो तुम्हारे साथ हमेशा हैं। संगत जी जब भी मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो मुझे गुरुजी का ही चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि ये ज़िंदगी गुरुजी की ही दी हुई है। दोबारा नया जन्म उन्होंने ही मेरे बेटे को दिया है संगत जी। मैं सारी संगत से यही कहना चाहूँगी संगत जी कि जब हम अपने बच्चे, अपने परिवार, अपनी हर चीज़ को एक बार सच्चे मन से गुरु जी की शरण में दे देते हैं ना, तो फिर चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गुरु जी की शरण में कोई बड़ी सुरक्षा जो है संगत जी, गुरु जी की शरण में अगर हम हैं तो हमें किसी चीज़ के, कोई कवच की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ना पुलिस, ना सरकार, ना दुनिया की कोई ताकत, सिर्फ़ केवल और केवल गुरु जी की कृपा ही है। और संगत जी गुरु जी का समय हमेशा सही होता है। उन्होंने मुझे तीसरे दिन का वादा किया था। क्या वो पहले मुझे नहीं मिला सकते थे? बिल्कुल मिला सकते थे, पर संगत जी हो सकता है कि गुरु जी भी यही चाहते थे कि मेरा विश्वास उनके प्रति और पक्का और दृढ़ हो जाए, और मेरी जो है सब्र की परीक्षा जैसे मानो गुरुजी ले रहे थे। संगत जी गुरुजी देरी नहीं करते, वो हमें किसी ना किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हमें दिखे या ना दिखे। संगत जी मेरे बेटे को भी यही लगा कि कोई बाबा उसके साथ थे, लेकिन हकीकत में वो गुरुजी ही थे। ठीक ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हर मुश्किल घड़ी में गुरुजी हमेशा हमारे साथ है संगत जी, बस हमें उन्हें पहचानने की ही ज़रूरत है। और संगत जी गुरुजी के तो वचन ही यही हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसका हर संकट अपने ऊपर ले लेता हूँ। तुम बस एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारो और फिर देखो तुम्हारी हर मुसीबत कैसे तुम्हारे सामने से हट जाती है। संगत जी गुरुजी कभी भी जब हम उन पे भरोसा करते हैं तो वो कभी भी हमारे विश्वास को तोड़ते ही नहीं हैं संगत जी। संगत जी मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि आपके दिल में भी कहीं अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर कोई भी डर होना, तो संगत जी आज ही अपने परिवार को गुरु जी की शरण में, गुरु जी के चरण में छोड़ दीजिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी हम सब के साथ पता नहीं किस किस रूप में हमें ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं संगत जी। और संगत जी बस गुरु जी को यही कहिए कि गुरु जी ये मेरा पूरा परिवार आपका है, मैं तो बस केवल आपका एक सेवक हूँ, और गुरु जी उस एक वाक्य का कभी भी अपमान नहीं होने देंगे। संगत जी माता पिता तो हम सभी हैं, और ये सत्संग को आप सब अपने दिल में उतार लीजिए कि गुरु जी का पर जब हम विश्वास करते हैं ना संगत जी, तो गुरु जी कभी भी हमारा भरोसा नहीं टूटने देते हैं। मैं अपने गुरु जी से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे गुरुपा संगत परिवार के हर बच्चे सुरक्षित रहें, आपका हर
संगत जी, हर अपना आपका सलामत रहे और आपके घर में कभी कोई संकट ना आए, मैं बस यही गुरु जी से कामना करूँगी। गुरु जी, आप सारे संगत परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे महादेव, आपका हर पल हर घड़ी हर वेले का शुक्राना शुक्राना। आज मंगलवार वाले दिन मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना मेरे गुरुपा, आपकी बहुत कृपा हुई है मेरे परिवार पर। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरे 3 इतने बड़े काम कर दिए हैं जिनके बारे में मैं सोचती रहती थी कैसे होगा सब। आपने मेरी टेंशन दूर कर दी है मेरे कृपा। मुझ पर ऐसी कृपा दिखाई है कि मेरे सारे काम बनते चले जा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे मेरे बच्चों को एक बच्चों से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी खबर भी दी हैं। मेरे दोनों बच्चे किसी को पसंद करते हैं। गुरुजी, बेटी जिसको पसंद करती है वह एक बहुत अच्छा लड़का है और संयोग से उसकी जन्म तारीख 7 नवंबर है। ये तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने स्वयं उसे चुना है मेरी बेटी के लिए। और संगत जी, वो दिल का बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को बहुत पसंद करता है, दिल का भी साफ़ है, मुझे भी ठीक ही लगा। बाकी जो मेरा बेटा है वह जिसे पसंद करता है, मैं भी उस लड़की से मिली नहीं हूँ, पर मुझे गुरुजी पर पूरा पूरा भरोसा है कि गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा ही होगा। मेरे गुरुपा, सब आपने ही देखना है। गुरुजी, हम सब का कल्याण करना और कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी। गुरु बिन घोर अंधियार, संगत जी, 100 चांद और 1000 सूरज भी उग जाए ना तो भी हमारे ज़िंदगी के अंधेरे कोई नहीं मिटा सकता। वो केवल गुरु जी की शरण में ही जाने से अंधेरे मिटते हैं संगत जी। गुरु जी से मिलने से पहले मैं बहुत ज़िद्दी और मनमौजी थी, अपनी ही चलाती थी, पर कुछ हादसों ने मेरी आत्मा को सुन कर दिया था। किसी ने मेरे खाने में मुर्दे की हड्डियों की राख मिलाकर खिला दी थी और ये बहुत ताकतवर काला जादू था जिसने मुझे लगभग ख़त्म ही कर दिया था। साल 1987 में जब मैं बिस्तर पर पड़ गई, ना चल पाती ना बैठ पाती और कुछ भी हजम नहीं होता था। मैं मदद के लिए हर किसी के पास गई, संतों, तांत्रिकों, फ़कीरों, पंडितों के पास। सब ने कहा कि मुझे मौत के लिए चिन्हित कर दिया गया है और इसे कोई नहीं टाल सकता। जो मेरी मदद करने की कोशिश करेगा वो खुद ही कब्र में चला जाएगा। मैं 10 साल तक यूं ही तड़पती रही संगत जी। लेकिन संगत जी, मेरी जान पहचान वाली एक कैनेडियन लूना, जो स्वर्गीय हरपाल तिवाना जी की बेटी है, उसने मुझे गुरुजी के पास जाने के लिए कहा। उसने कहा अगर तुम्हें विश्वास है तो वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो अपनी ससुराल में थी और अक्टूबर 1996 की बात है। मैं उनके माता पिता के साथ गई जो पटियाला में पंचकुला में गुरुजी के दर्शन करने आए थे। जैसे ही हम गाड़ियाँ पार्क करके गुरुजी के दर्शन के लिए बाहर पहुँचे, वो संगत हॉल से बाहर आ गए और हम सब ने गुरुजी के चरण कमलों को छुआ। लूना मेरा परिचय कराने लगी और बस संगत जी, वो इतना ही बोल पाई। गुरुजी ने मेरा नाम लेकर मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मुझे तुरंत लगा कि वो सर्वज्ञ हैं, कि वो सब जानते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सिंहासन के दाहिनी ओर बिठाया और वो लगातार मेरे माथे की तरफ देख रहे थे, जैसे मानो मेरे कर्म भूत, वर्तमान और भविष्य पढ़ रहे हों। और बड़े बड़े लोगों के लिए मुझे घूरने की कोई परवाह ही नहीं की, क्योंकि मैं बहुत भद्दी लग रही थी। मेरा शरीर और चेहरा सूजा हुआ था और मेरी आंखें बस छोटी सी दरार जैसी रह गई थी। लगभग 1 घंटे मैं उनके साथ बैठी हुई, मुझे अपने चारों ओर एक दिव्य कंपन महसूस हुआ।
हुआ। 10 साल में पहली बार मुझे अपने अंदर भीतर शांति मिली। फिर उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद खाने को कहा, लेकिन मैं लंगर का महत्व नहीं जानती थी, इसलिए मैं चुपके से वहाँ से निकलने लगी जहाँ सब खाना खा रहे थे। और मैंने सोचा कि मैं मुफ्त का खाना कैसे खा सकती हूँ, पर गुरुजी की बात को टाला नहीं जा सकता था। उन्होंने दूसरी बार कहा कि लंगर खाओ, तो मैंने खाया। फिर उन्होंने मुझे अपनी बाईं तरफ बिठाया और अपना बायां हाथ दबाने को कहा। आधे घंटे बाद उन्होंने मेरा अंगूठा अपने हाथ से दबाया और उसी पल संगत जी मेरी 7% बीमारी जो थी गायब हो गई। उनके चरणों में बैठने के बाद उन्होंने मुझे यह अलौकिक मुस्कान दी और कहा कि यहाँ आती रहना। उस दिन उन्होंने मुझे उम्मीद दी, लेकिन कुछ अगले 6 महीनों तक लूना के ससुराल वालों ने मुझे उलझाए रखा और मैंने उन्हें जीरकपुर चंडीगढ़ के पास 4 कनाल ज़मीन बेची। रजिस्ट्री के समय मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है और जाहिर है कि मैं गुरुजी के आदेश का पालन नहीं कर पाई। 6 महीने बाद मैं पंचकुला गई, पर पता चला गुरुजी चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए और मैं उसी समय वहां पहुंची और मुझे देखते ही उन्होंने हॉल के दूसरी तरफ ज़ोर से कहा कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए की ठगी हुई है। गुरुजी तो सब कुछ जानते थे और उनके सामने सब कुछ था। उसके बाद संगत जी 2 साल तक गुरुजी ने मुझसे मौन साध लिया। बहुत बाद मैंने शिव पुराण से पढ़ा कि गुरुजी जब अपने शिष्यों की जो है परीक्षा लेते हैं, वो जो है मौन साध लेते हैं। पर मैं अपने गुरुजी की चरण शरण में आना नहीं छोड़ा संगत जी, और मुझे पूरा पूरा यकीन था कि मेरे गुरुपा मेरी सारी विपदाओं, मेरी सारी परेशानियों को पहले ही जान लेते हैं और वो उनका हल अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं सत्संग के अंत में हम गुरुजी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, हमें अपने गुरुजी के पावन वचनों को अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। संगत जी, आज गुरुजी का 83 वचन है, नेगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए, हर नेगेटिव सीरियल पिक्चर नहीं देखनी। अर्थात गुरुजी ने कहा दुख भरे गाने, सीरियल और फिल्म नहीं सुनने और देखनी चाहिए। संगत जी, हमें ये सब चीज़ें हमारे जीवन में नेगेटिविटी को ही बढ़ावा देती हैं और हमें इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए संगत जी, क्योंकि जब हम संगत जी ये सब नेगेटिविटी सुनते हैं, देखते हैं, तो संगत जी उनका हमारे मन पर, हमारे विचारों पर बहुत बहुत बुरा असर पड़ता है संगत जी। हमें यही कोशिश करनी चाहिए संगत जी कि हमें अमृत वेला अवश्य संभालना चाहिए संगत जी, क्योंकि संगत जी हो सकता है कि सब कुछ तब तक नहीं बदलता जब तक हम उस प्रॉब्लम में होते हैं संगत जी। संगत जी, सब कुछ तब बदलता है जब हम अमृत वेला करना शुरू कर देते हैं संगत जी, क्योंकि संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमें अमृत वेला ज़रूर संभालना चाहिए। संगत जी, जब हम परेशानी में होते हैं तो हमें पहले रातों को नींद कम आती है और फिक्र ज़्यादा होती है। हर तरफ सवाल ही सवाल होते हैं और कई बार लगता है कि शायद कोई रास्ता है ही नहीं। दिल हमेशा बेचैन रहता है और मन हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा ही रहता है। और संगत जी, जब धीरे धीरे अमृत वेला ज़िंदगी में हम हिस्सा बना लेते हैं ना संगत जी, शुरुआत आसान नहीं होती, लेकिन संगत जी हर सुबह जब गुरु साहिब के चरणों में बैठ के जो हमें सुकून मिलना शुरू होता है ना, उससे अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे मानो हमारी कोई हीलिंग हो रही है संगत जी। प्रॉब्लम्स आज भी वही रहती हैं, लेकिन अब उनसे डर नहीं लगता संगत जी, क्योंकि संगत जी अमृत वेला हमें यही सिखाता है कि सुकून हालातों में नहीं है, गुरु साहिब के चरणों विच ही मिलता है संगत जी। जो शांति दुनिया के किसी कोने विच नहीं मिलती, वो गुरु दी बाणी ने ही बख्श देती होनी है संगत जी। कई बार वाहे गुरु जी हमारी ज़िंदगी नहीं बदलते, वो हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने लग जाते हैं। जिस बात पर पहले हम घबरा जाते थे, आज उसी बात पर भरोसा आ जाता है कि जो वाहे गुरु कर रहे हैं ना, मेरे भले लिए ही कर रहे हैं और उनसे ज़्यादा मेरा भला कोई जान ही नहीं सकता। कई बार संगत जी
अरदास का जो जवाब होता है वो हालात बदलने का लिए नहीं होता संगत जी, सानू बदल के मिलता है संगत जी। क्योंकि संगत जी कई बार होता है कि हमारी अरदासें पूरी नहीं होती, क्योंकि संगत जी वो शायद गुरु जी को लगता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है संगत जी। अमृत वेला सिर्फ एक ऐसा वक्त नहीं है कि संगत जी उस समय गुरु साहिब दे नाल मिलन दा समय है, जब हम अपने गुरु की चरण शरण में बैठ जाते हैं और अपनी डोर उनके चरणों में सौंप देते हैं। संगत जी हमें अपने जीवन में सिमरन ज़रूर करना चाहिए। और संगत जी देखिए, वाहिगुरु का जब हम सिमरन करते हैं तो वाहिगुरु का अर्थ है ही यही कि वह परम आनंद स्वरूप ईश्वर है, जो अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। और संगत जी इसे गुरु मंत्र भी कहा ही जाता है। ये शब्द केवल ईश्वर का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास है और यह स्वीकार कराता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की अद्भुत और कल्याणकारी इच्छा यानी उनके हुक्म से ही हो रहा है। संगत जी जब हम नाम जपते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है और हमारा मन जो अहंकारों में डूबा रहता है वो सब त्याग कर हम प्रभु की रज़ा में रहने की हमें प्रेरणा मिलती है संगत जी। तो संगत जी हमें अमृत वेला ज़रूर संभालना चाहिए और अपनी गुरु की दी हुई शिक्षाओं पर अवश्य चलना चाहिए संगत जी। क्योंकि संगत जी वो शिक्षाएं ही हमें नया जीवन देने की प्रेरणा देते हैं संगत जी। गुरु जी की हमें यही शिक्षाएं देते हैं कि हमें एक ईश्वर में ही विश्वास रखना चाहिए, नाम जपना करना चाहिए संगत जी, कीरत करनी चाहिए। कीरत यानी कि ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए संगत जी। और वन चखना चाहिए संगत जी। वन चखना जो होता है संगत जी, अपनी कमाई में से दूसरों के साथ बांटना चाहिए। ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए और सबके साथ मिल बैठकर ही खाना खाना चाहिए संगत जी। सब में उस गुरु की, उस ईश्वर की एक ही ज्योत समाहित है संगत जी। सच्चा जीवन जीना, ईमानदारी में रहना और बुरे कर्मों से दूर रहना, यही सब हमें गुरबाणी सिखाती है संगत जी। हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए और दुखों और पीड़ितों की मदद करना ही सच्ची भक्ति है संगत जी। सेवा से मन विनम्र और शुद्ध बनता है संगत जी। लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहना चाहिए। गुरु जी ने इन तीनों को मानव जीवन के बंधन बताया है और इनसे मुक्त होकर ही मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है संगत जी। हमारे गुरु जी का यही संदेश है कि सबका मालिक एक है। प्रेम करो, नाम जपो, मेहनत करो और बांट कर खाओ। ऐसा करके मनुष्य इस संसार में सुखी रहेगा और आत्मा भी परमात्मा से जुड़ जाएगी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।